हम बात करते हैं एक दूसरे दादाजी से, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनने वाली है। अरे भैया मोदी जी की, मोदी जी को कोई हटा नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ, तो रविदास जी ने लिख करके गए हैं कि हिजड़ा राज खत्म हो गई है, अब शेर दहाड़ा है राजधानी के ऊपर। उसके बारे में रविदास जी ने लिखा है कि आया है शासक महाबली, नभ के तारों तुम झुक जाओ, सूरज चंदा तुम थाल सजाकर उनके सामने रुक जाओ। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं हूं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी का एक गांव जिसको पचपेड़वा कहते हैं। यहाँ पर जनता का हुजूम है और जनता के हुजूम के बीच हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला 2024 का चुनाव किसके पक्ष में होने वाला है, कौन यहाँ पर विजेता होने वाला है, जनता किसके फेवर में फैसला करेगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की नजर किस पर है, जनता की राय में किसके माथे पर राज तिलक होने वाला है, कौन विजेता होने वाला है, जनता किसको चुनेगी, इस पर राय जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं लोगों के बीच में हमारे बीच ये जय गुरुदेव शाकाहारी हो जाओ का संदेश दे रहे एक दादाजी हैं, इनसे बात करते हैं। दादाजी, चुनाव आने वाला है, 2024 का चुनाव नजदीक है। इस चुनाव के बीच में कौन ऐसा है, कौन सा चेहरा है जो आपको लगता है कि बेहतर कर सकता है या आप उसको चुनना चाहेंगे? हाँ, तो रविदास जी ने लिख करके गए हैं कि हिजड़ा राज खत्म हो गई है, अब शेर दहाड़ा है राजधानी के ऊपर। उसके बारे में रविदास जी ने लिखा है कि आया है शासक महाबली, नभ के तारों तुम झुक जाओ, सूरज चंदा तुम थाल सजाकर उनके सामने रुक जाओ। प्रगटेगा जब बिजलियां कौंध छा जाएंगी नभ की छाती पर, दर्शन को भीड़े टूटेंगी जैसे परवाना बाती पर। त्रेता का मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद आ जाएगा, द्वापर वाला घनश्याम भी वो भी जग में छा जाएगा। ऐसा रुतबा होगा बुलंद पापी जब थर थर कांपेंगे, सुन बड़े बड़े ताकत वाले पहले ही रास्ता नापेंगे। प्रेरित परिवर्तन होगा अब ऐसी मालिक की मर्जी है, जो ना समझे इंजाम बुरा देखो आगे खुद गर्जी है। फिर 52 जय हिंद विराट बन रहा, जय हिंद नारा किसने लगाया था वही दहाड़ा है। 52 जय हिंद विराट बन रहा, नरेंद्र मोदी अचंभा है, हिरणा का सब जाएंगे कहाँ फटने वाला खंभा है। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। तो एक बड़ी बात कही इन्होंने, हिजड़ा राज खत्म होने वाला है। हिजड़ा राज को लेकर आपकी क्या राय है? मोदी जी की सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं है और यहाँ से लगाकर विदेशों तक जो है मोदी जी का डंका बजा है और 2024 में पुनः भाजपा सरकार बनने जा रही है। ये संकल्प आम नागरिक और पूरा देश ले चुका है कि राम मंदिर अभी 2024 में जिसका पूजन होने जा रहा है, अभी तक ना बना था ना कोई बनवा पाएगा। इसके बाद हमारा भगवान कृष्ण मथुरा की बारी है और इसके बाद 370 धारा जो मोदी जी ने हटाई है वो मोदी जी के का ही काम है। 2024 में मोदी ही सरकार बनेगी। मोदी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है। लेकिन जो विपक्ष है उसने गठबंधन कर रखा है, इंडी गठबंधन, उस पर क्या कहेंगे दादाजी? ये जो विपक्ष है इन सब ने गठबंधन कर रखा है और कहते हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, क्या कहना है आप? हम लोग मोदी सरकार बनी है, बस मोदी सरकार बनेगी। आखिर मोदी सरकार ही क्यों? मोदी सरकार में ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है? मोदी सरकार सब अपने अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, क्योंकि आप देख लीजिए रोड, लोग कहते हैं कि मैंने बनवाई, ये किया वो किया। आप देख लीजिए जगह जगह पुल बन रहे हैं, निर्माण हो रहा, हम लोगों को चलने में अब दिक्कत नहीं आ रही। बराबर जितने शुभ कार्य हैं वो सब इस बीजेपी में हो रहे हैं, हम लोगों के हिंदुओं के। तो जितने अच्छे कार्य हैं, चाहे वो पुल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, लगभग सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी उद्घाटन कर रही है वो उनकी पुरानी योजनाएं हैं, जो उन्होंने पहले कार्य प्रारंभ किया था उसी पर कार्य कर रहे हैं। इस पर बात अगर किया जाए तो आपका क्या कहना है? ठीक है, अखिलेश जी ने जो किया सही है, लेकिन जो योजनाएं मोदी जी लाए हुए हैं वो योजनाएं ना तो कोई सरकार लाई थी और ना लाएंगी। और रही बात कि सरकार है तो बहुत आई, लेकिन वो अपना परिवारवाद चला करके चली गई। और ये सरकार ऐसी है जो कि ना परिवारवाद पे चल रही है, ना
किसी और अन्य मुद्दे पर चल रही है। सिर्फ जनता और देश, गांव और यहाँ तक विदेशों में अपना देश का अपना जो है कायम रखा है, जलवा अपना कायम रखा है। और मोदी सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं है। आज तक कांग्रेस ने 70-75 साल राज किया, लेकिन कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ठेकेदारों ने उनकी कमाई की और मोटा पैसा कमाया। जितना धन है मोदी जी ने कोशिश करके लाए हैं, और जो मोदी जी ने कहा था कि मैं बाकी पैसा लाऊंगा, वो भी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी पैसा लाऊंगा वो लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप लगातार लग रहा है कि मोदी जी ने जिस काले धन की बात की थी वो काला धन आया क्यों नहीं, और जिस लिस्ट की बात वो कर रहे थे, जो लिस्ट पहले दिखा रहे थे, आज तक वो लिस्ट सामने नहीं आई। उसका क्या कारण है? कारण ये रही ये बात, क्योंकि मोदी जी के पास पूरे देश का, जैसे एक परिवार होता है, एक परिवार के लिए एक जिम्मेदारी बहुत होती है, तो उनके पास पूरे देश की जिम्मेदारी है और यहाँ तक कि विदेशों तक की जिम्मेदारी है। जो उनका नियम चल रहा है, शिकंजा भी देखा है, 355 करोड़ रुपए पकड़ा गया है। एक महोदय जी जो हैं उनके पास, जो हमारे कांग्रेस के ही सांसद हैं, उनके पास पकड़ा गया है। यही सब काला धन है, और जो विदेशों में छुपा है, जल्द से जल्द उनकी रिकवरी भी हो करके हमारे भारत आ गई। गरीब किसानों का खाद्यान्न जो मिल रहा है, ये सब वही पैसा है, उसी पैसे से मिल रहा है। मोदी जी जो रोड और स्कूलों का कार्य करवा रहे हैं, और जल्द से जल्द जो योजनाएं चल रही हैं, वो मोदी जी की देन है। और भविष्य में देश बेहतर होगा, विकसित होगा, विकासशील रहेगा और हमेशा उन्नत करेगा। तो देश आने वाले समय में विकसित होगा, ज्यादा उन्नति करेगा, और आने वाले समय में आपके हिसाब से मोदी जी जो है बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। लेकिन एक बात और की जाए, अगर चूंकि यहाँ पर युवा वर्ग भी है, और युवा वर्ग के तरफ से ये आरोप लगता रहा है, कई बार विपक्ष के लोग भी आरोप लगाते रहे हैं कि युवा मोदी राज से खफा हैं, योगी राज से खफा हैं, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही है, और जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तो युवाओं से बात करते हैं कि युवाओं का इस समय क्या कहना है। आपका क्या कहना है कि आने वाले समय में आप किसको सरकार में देखना पसंद करेंगे लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी आएगी, है भी और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी है भी, आएगी और रहेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी? क्योंकि आप युवा हैं, और युवा लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को वो रोजगार नहीं दिया। वो जो दावे किए जा रहे थे, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, वो नौकरी उन्होंने दी नहीं। तो किस आधार पर आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 चुनाव में फिर से रिपीट करेगी? नौकरी तो बराबर दे रही है। रही बात नौकरी की, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं दे रही है, तो ये तो नौकरी कोई देता नहीं है। नौकरी अगर खुद में टैलेंट है तो नौकरियां हैं। उन्होंने पता नहीं काफी जो हैं अभी जैसे चलाए हैं योजनाएं, जिसमें लोग कोर्स कर रहे हैं। आदमी कोर्स करे, नौकरी जो है स्वयं पा जाएगा। अपना कोर्स पूरा करे, अपना कौशल विकास कोर्स है, अन्य कोर्स भी चलाए हैं। एक यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी बात कही कि उन्होंने जो कोर्स चलाया हुआ है, लोग कोर्स करेंगे और कोर्स करने के बाद नौकरियां मिलेगी। उन्होंने, आप चूंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक मामला काफी ज्यादा उछाल में आया था कि जो बेरोजगार हैं वो पकौड़े तल सकते हैं। उस पर क्या कहेंगे? अब अपना व्यवसाय कोई करना चाहे तो इससे क्या कहा जा सकता है भाई? अपना फ्यूचर अपने हाथ में इंसान बनाता है, चाहे वो पकौड़े तले, चाहे वो जॉब करे, क्योंकि बिजनेस भी एक बहुत बड़ी चीज है। आज एक MBA किए हुए थे, वो टी स्टॉल लगा करके बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि पकौड़े तले या कुछ करें। फिलहाल मोदी जी का प्रयास ये है कि आपको मैं नौकरी दे रहा हूँ, आपको रोजगार दे रहा हूँ, आपको कोर्स करा रहा हूँ, आप में टैलेंट है, फिर चाहे आप नौकरी करें चाहे पकौड़े तलें। तो आप चाहे नौकरी करें चाहे पकौड़े तले, आपको कहीं ना कहीं कुछ करने की जरूरत है, जिससे कि आने वाले समय में आप बेहतर जीवन जी सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें। यहाँ पर हमारे बीच एक दादाजी हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं और देखने से एक संत के वेश में हैं। इनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है आने वाले चुनाव के विषय में। दादाजी, क्या कहना है आपका जो आने वाला चुनाव है? तो हम यहाँ पे ये दादाजी चूंकि
बोलने से परहेज कर रहे हैं। हम बात करते हैं एक दूसरे दादाजी से, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनने वाली है। अरे भैया मोदी जी की, मोदी जी को कोई हटा नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं हो पानी है, राम जन्म के काम नाम है वो बेकार जवानी है। तो इस बुढ़ापे में ऐसा जोश बहुत कम देखने को मिलता है। युवाओं की महफिल है और युवाओं की महफिल में एक बुजुर्ग का जो जोश है वो दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में ऐसा जोश काबिले तारीफ है।